हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और बच्चों, हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 5.1। तो देखिए, अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय g(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x is discontinuous at all integral points. Here greatest integer x denotes the greatest integer less than or equal to x. तो बच्चों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा फंक्शन क्या गिवन है बच्चों, g(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x गिवन है बच्चों। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है बच्चों, इसके लिए हम क्या करें, वो क्या कह रहा है, डिसकंटिन्यूअस चेक करना है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो हम ऐसा करते हैं, जो x है वो देखो इंटीजर के बारे में कह रहा है। इट मीन्स x बिलोंग्स टू इंटीजर। x जो है, ये जो x है वो क्या है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। और ये जो x है, क्योंकि इंटीजर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो इसमें से एक कोई सा भी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं। लेट a लेट b a एन इंटीग्रल पॉइंट। इसे हम मान लेते हैं कि a कैसा है बच्चों, इंटीग्रल पॉइंट है। ठीक हो गया बच्चों। अब इस पर हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को सॉल्व करने वाले हैं, समझिएगा। सबसे पहले तो हमने पॉइंट कौन सा एज्यूम कर लिया, ए को एज्यूम कर लिया। तो एट x इज इक्वल टू ए ले लिया बच्चों हमने, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या करें, हम फंक्शन निकालते हैं। फंक्शन क्या गिवन है, g(x) इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो एट x इज इक्वल टू a पर पहले वैल्यू निकालेंगे, तो a माइनस a। अब बच्चों, इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ये जो आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर a दिया, इसकी वैल्यू क्या समझिएगा, समझो बच्चों। इसे सपोज कीजिए आपने 3 वैल्यू ले ली, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है, 3 वैल्यू आपने ली, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर आपने 3 माइनस 0.01 ले लिया, तो इसे सॉल्व करोगे तो बच्चों कितना आएगा, ये आ जाएगा 992, 2.99 आ जाएगा माइनस करके बच्चों। तो इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई, 2। इट मीन्स अगर आप 3 वैल्यू लेंगे और उसमें से कोई छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमेशा एक कम आएगी वैल्यू, ठीक हो गया। अगर आप 3 प्लस 0.01 लेंगे तो ये हो जाएगा 3.01, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, सेम आ जाएगी 3। तो अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं 3, तब तो 3 आ रही है। अगर कुछ कम कर रहे हैं तो 1 लेस देन 1 आ रही है, और अगर प्लस कर रहे हैं तो सेम वैल्यू आ रही है। अब जरा बच्चों यहाँ देख लो, यहाँ आपने क्या वैल्यू ली है, a, ठीक है ना। तो a की जगह अगर आपने 3 लिया तो 3 आया, यहाँ पे क्या है a, तो a की वैल्यू क्या आने वाली है, a आने वाली है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0। ये देखिए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0। अब चलिए, अब निकालते हैं हम लोग LHL। देखिए, इसी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या निकाला जाए, LHL निकालते हैं, LHL। अब देखिए इसमें क्या होगा, फंक्शन अपना क्या है, g(x) ही है। तो मैं कैसे लिखूँगा, लिमिट x टेंस टू a पॉइंट पे निकालना है, तो a निगेटिव g(x). अब इसे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 g a, देखो a माइनस h। समझे बच्चों। अगर x इज इक्वल टू a माइनस एच रखते हो बच्चों, देखो अगर a h आपका
टेंस टू 0 है, ठीक है, अगर h टेंस टू 0 है तो x टेंस टू क्या हो जाएगा, x टेंस टू a हो जा रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, h टेंस टू 0 और x की वैल्यू क्या लेंगे, a लोगे तो वैल्यू h टेंस टू 0 करने लगती है, तो क्या आ गया a माइनस h। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पे अब क्या कर दिया जाए, लिमिट देखिएगा h टेंस टू 0, ठीक है ना, यहाँ पर h टेंस टू 0 हो रहा है, कब, जब x की वैल्यू a लोगे, अगर x टेंस टू a हो जाएगा, देखिए a हो जाएगा तो h टेंस टू 0 करने लगेगा बच्चों, ठीक है ना, ये हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो देखिए कितनी वैल्यू आने वाली है इसकी, देखना बच्चों ध्यान से, देखिए h टेंस टू 0 तो a माइनस एच कहाँ रखूँ, a माइनस एच एक तो यहाँ रखेंगे, ठीक है, और फिर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी a माइनस एच रखेंगे। अब देखना बच्चों a माइनस एच, h क्या है, बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो ये a हो गया माइनस एच, तो देखो वैल्यू कम होगी, एक कम हो गई ना, 3 लिया तो एक कम हो गई, 2 निकल के आई, तो यहाँ क्या वैल्यू निकल के आएगी, क्या लिखने वाले हो, यहाँ लिखोगे लिमिट h टेंस टू 0, ये आप लिखने वाले a माइनस एच माइनस, यहाँ क्या लिखोगे, एक कम आएगी, देख लो 3 था तो 2 आया तो 3 माइनस 1, यहाँ पे अपन ने a लिया है तो a माइनस 1, सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस एच माइनस a प्लस 1, इससे कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच, वैल्यू रखिए तो 1, ये वैल्यू कैसे आ गई, 1 आ गई, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया 1, और आपका GA फंक्शन कितना आ गया 0। अब क्या रह गया, अब हमें निकालना है RHL, तो चलिए RHL निकालते हैं बच्चों, और ये जो हमने वैल्यूज निकाली ये मैं लिख लेता हूँ। तो एक तो हमने GA निकाली बच्चों, कितनी आई 0 वैल्यू, अब LHL निकाल लिया, ये कितनी वैल्यू आ गई 1 आ गई। अब निकालते हैं RHL, तो देखिए RHL निकालते हैं, अब लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस gx, और इसे लिखिए लिमिट h टेंस टू 0 g a प्लस h, बच्चों क्या लिख दिया, a प्लस h लिख दिया। अब इस वैल्यू को देखिए यहाँ रख देते हैं, ये वाला फंक्शन जो है अपना, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह a प्लस एच माइनस a प्लस एच। बच्चों देखो जब a प्लस एच करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 3, तो मतलब सेम वैल्यू आ गई, इसके मतलब हम कैसे लिखेंगे, h टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस a प्लस एच से क्या आ गया a, तो ये आ गया, सॉल्व कीजिए, तो इससे तो ये कैंसिल, लिमिट h टेंस टू 0 h वैल्यू रखेंगे 0, इसकी वैल्यू 0 आई। तो बच्चों बताओ ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, तो देख लो डिसकंटिन्यूस है, यहाँ 0 यहाँ 1 ये 0, तो कैसा हो गया, ये गिवन जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है। तो देख लो ये क्या आ गया, GA इज इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू LHL, तो ये कितना है 1, ये 0 ये 0, ठीक है बच्चों, ये देखिए इट मीन्स क्या हो जाएगा, गिवन फंक्शन gx इज discontinuous at x इज इक्वल टू a। तो इट मीन्स कोई सा भी आप इंटीग्रल वैल्यू लोगे, कोई सा भी इंटीजर लोगे आप, तो कैसा हो जाएगा, कोई सा भी इंटीजर लेने पे डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा बच्चों। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस तरह से हमें
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना है इस पॉइंट को, जो ध्यान रखिएगा आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। हमें जो पॉइंट दिया है एट x इक्वल टू पाई, तो देखो बच्चों अगर इसे आप देखो तो हमें यहीं से पता चल जाएगा ये कंटिन्यूस है या नहीं है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, इस वाले को इसे यहाँ से देखना है बच्चों। इस वाले को देखिए कैसे देखने वाले हैं, ये जो फंक्शन गिवन है x² + 5 को यहाँ लिख लिया बच्चों माइनस साइन x। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है बच्चों, इसे अगर मैं gx मान लूँ और इसे hx मान लूँ। सुनिएगा ध्यान से क्या कह रहा हूँ मैं बच्चों, इसे gx मान लूँ, इसे hx मान लूँ। तो ये देखिए, तो दो फंक्शन जो कि कंटिन्यूस हो, तो ये देखिए पॉलिनोमियल है, ये भी कैसा है कंटिन्यूस, और ये देखिए साइन x ये भी कंटिन्यूस। अगर दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं तो चाहे उसका माइनस कीजिए, चाहे प्लस कीजिए, चाहे मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड, वो सारे कैसे होते हैं कंटिन्यूस। तो ये भी कैसा होगा कंटिन्यूस ही होगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों बाय द थ्योरम हमने ये तो प्रूव कर दिया कि ये कैसा है कंटिन्यूस है। अब इसे कैसे शो करोगे, कैसे आप एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो एट x इक्वल टू 5 पे मेरा जो फंक्शन है वो क्या है, x² + 5 माइनस साइन x। इस फॉर्मेट में लिख लिया बच्चों। अब f पाई निकालते हैं, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर + 5 और ये हो गया साइन पाई। वैल्यू निकालिए, पाई स्क्वायर + 5 साइन पाई, साइन 90 + 90 कॉस 90। ठीक है बच्चों, और कॉस 90 होता है 0। तो f पाई की वैल्यू क्या आ गई, पाई स्क्वायर + 5 आ गई। ये तो वैल्यू आई। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब निकालते हैं LHL। तो लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव fx, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, अब वैल्यू को पाई माइनस h को कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे x² में रखिए, तो क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये देखो x², तो पाई माइनस h का स्क्वायर + 5 माइनस साइन पाई माइनस h। ठीक हो गया बच्चों, सॉल्व कीजिए। लिमिट h टेंस टू 0 पाई माइनस h का स्क्वायर + 5। अब ये देखिए साइन पाई माइनस h, 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये क्या हो गया साइन h। वैल्यू रख दीजिए, ये हो गया पाई माइनस 0 का स्क्वायर + 5 माइनस साइन 0। सॉल्व कीजिए, पाई स्क्वायर + 5 और ये 0 हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई, पाई स्क्वायर + 5। समझ में आया बच्चों। अब चलिए अब निकालते हैं RHL। यहाँ पे वैल्यू आ गई पाई स्क्वायर + 5। RHL में देखिए लिमिट x टेंस टू पाई + fx, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई + h। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 पाई + h का स्क्वायर + 5 माइनस साइन पाई + h। अब देखिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 पाई + h का स्क्वायर + 5, और ये बताओ बच्चों कितनी वैल्यू है, साइन पाई + h। ये किस में क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है नेगेटिव, तो ये साइन h
माइनस के आएंगे और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 पाई प्लस h का स्क्वायर प्लस 5 प्लस साइन h। ठीक है बच्चों, आप वैल्यू रख दीजिए, पाई प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस साइन 0, सॉल्व कर दीजिए, पाई स्क्वायर प्लस 5 प्लस 0, तो क्या आ गया, पाई स्क्वायर प्लस 5 वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब तो इजी हो गया, इसका मतलब ये कैसा है, कंटिन्यूस, वो तो हमने पहले ही बता दिया था। देखिए एफ पाई जब फंक्शन में वैल्यू रखी तो पाई स्क्वायर प्लस 5, एल एच एल देखिए पाई स्क्वायर प्लस 5 और आर एच एल भी पाई स्क्वायर प्लस 5, तो सारी वैल्यूज कैसे हो गई बच्चों, इक्वल। तो हम क्या लिख देंगे, देखिए एफ पाई इज इक्वल टू एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल, और कितनी वैल्यू आई, पाई स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये कैसा आ गया बच्चों, देखिए इक्वल आ गया ना, तो हम लिख देंगे कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। तो x इज इक्वल टू पाई पे कैसा हो गया, फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया। समझ आएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप देखो बच्चों, इसे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, तो ये क्या है, अलजेब्रा ऑफ दी फंक्शंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो इसमें साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही कैसे हैं, कंटिन्यूअस। अगर हम बाय थ्योरम बात करें बच्चों, तो जा देखिए, अगर हम बाय थ्योरम बात करें तब सपोज करो मैं इसे मानता हूँ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स गिवन है बच्चों। तो ये देखो, ये कंटिन्यूअस होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो अगर इसे मैं जी एक्स मान लूँ और इसे एच एक्स मान लूँ और ये किसके इक्वल हो गया, एफ एक्स के, तो क्या होगा, उसका एडिशन भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये तो मुझे पहले ही पता चल गया ये कंटिन्यूअस है। इसी तरह उसका माइनस भी कंटिन्यूअस ही होगा क्योंकि दोनों गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है। उसका मल्टीप्लाई भी कंटिन्यूअस ही होगा क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन अब आप बाय स्टेटमेंट भी कर सकते हैं, जो स्टेटमेंट है थ्योरम का उसके थ्रू भी कर सकते हैं। नहीं तो आप इसमें क्या करें, किसी भी, हम इसे दूसरा, ये तो फर्स्ट मेथड हो गया बच्चों। अब देखिए सेकंड मेथड देख लीजिए। हम x को किसी भी रियल वैल्यू मान लेते हैं कि x जो है क्या है, रियल वैल्यू है, ठीक है ना। इस x के रियल वैल्यू में से किसी भी एक पॉइंट को मैं ले आता हूँ, किसी भी एक वैल्यू को ले लेते हैं। सपोज करो, सपोज a is any real value, और इसी a को हम क्या करें, a पे कंटिन्यूटी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स मैं क्या ले लूँ, x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं बच्चों। तो देखो ये हमने क्या बनाया, एफ एक्स, तो एफ ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, साइन ए प्लस कॉस ए, इस तरह से, ठीक है ना बच्चों। तो एक काम करें, देखो ये जो फंक्शन दिया है इसे, जो दो दिए हैं इसे मैं एक बना सकता हूँ, एक बना लेता हूँ। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर उस पॉइंट पे चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वो काम कर लेते हैं। इसे मैं क्या करूँ, इस एफ एक्स को मैं सिंगल फंक्शन में ले आता हूँ बच्चों। देखो कैसे ले आऊँगा, फिर इसकी वैल्यू निकालते हैं ए पॉइंट पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ
1/√2 इसकी तो मल्टीप्लाई करता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ √2। देखिए क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, ये लिख लिया बच्चों मैंने, ठीक हो गया। 1/√2 अगर कॉमन लें तो कैंसिल होके वही आ जाएगा। तो इसे देखिए √2 और 1/√2 को क्या लिख लूँ, cos π/4 sin x प्लस sin π/4 cos x। अब इसे सॉल्व किया जाए तो ये आ जाएगा साइन, और ये क्या आ गया बच्चों, x प्लस π/4। ये देखो ये फंक्शन आ गया बच्चों, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो इसमें अगर मैं x = a पे वैल्यू निकालूं तो देखो क्या आ जाएगा, f a = आ गया √2 sin a प्लस π/4 आ गया। और हम इस पे भी अगर निकालेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इस पे भी वैल्यू निकाल सकते हैं एज इट इज़ रख के भी, वो भी देख लेंगे अभी, ठीक है बच्चों। तो ये तो आ गई एफ है। अब निकाला जाए LHL। देखिए अब क्या निकालें, LHL निकालते हैं। तो कैसे लिखोगे बच्चों, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव fx। देखिए ये पॉइंट को माना था तो ये लिख दे रहा हूँ, लिमिट h टेंस टू 0, क्या लिखा बच्चों मैंने, f a माइनस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये देखिए √2, ठीक हो गया बच्चों। अब यहाँ पे देखिए साइन x की जगह पर देखो इस वाले में यही तो fx है, fx, ये देखिए यही तो अपना fx है, √2 साइन x की जगह क्या लिख दो, बोलो भाई, x की जगह क्या लिख लिया जाए, x की जगह a माइनस एच, तो मैं लिखा a माइनस एच, x की जगह प्लस π/4। अब वैल्यू रख दीजिए h की, तो √2 साइन a माइनस 0 प्लस π/4। देखो क्या आ गई वैल्यू, √2 साइन a प्लस π/4। ये तो LHL आ गया बच्चों। तो ये और ये तो इक्वल हो गए, देख लो, देखो ये और ये इक्वल हो गए। अब क्या निकाला जाए, RHL निकाला जाए, ठीक है बच्चों। RHL में जब आप वैल्यू निकालोगे तो देखो क्या आने वाली है, आप लिखोगे लिमिट x टेंस टू a प्लस f a प्लस h। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, वो यहाँ पे लिखेंगे fx, यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, fx लिखेंगे जैसे हमने LHL में लिखा है। अब लिखेंगे बच्चों h टेंस टू 0, तो f a प्लस h। तो वैल्यू रख दें, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, इसमें रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, √2 साइन a प्लस h प्लस π/4। वैल्यू रख दीजिए, तो √2 साइन, देखो a प्लस 0 प्लस π/4। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, √2 साइन a प्लस π/4 आ जाएगा। मैं स्पेस बना लेता हूँ बच्चों यहाँ पे। तो क्या आने वाला है, ये आ जाएगा √2 साइन a प्लस π/4। तो तीनों वैल्यू कैसी आ गई, सेम, तो कंटिन्यूस हो गया। इट मीन्स f a इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, और सबकी वैल्यू कितनी आई, √2 साइन a प्लस π/4 इक्वल टू √2 साइन a प्लस π/4 इक्वल टू √2 साइन a प्लस π/4। इट मीन्स क्या लिखने वाला है, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू ए, और ए क्या हो गया, रियल नंबर। ए को हमने क्या मान लिया, कोई सा भी एक रियल नंबर पर हमने इसे क्या प्रूव कर दिया, कंटिन्यूस। तो कोई सा भी रियल वैल्यू लीजिए, सबके लिए कैसा है बच्चों, कंटिन्यूस है। अब देखिए बहुत से बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि अगर ये फॉर्मेटिंग ना की जाए तब भी आंसर वही आएगा। बच्चों देख लेते हैं, थर्ड मेथड बताता हूँ आपको। आइए थर्ड मेथड देखते हैं। तो हमने माना x बिलोंग्स टू r, r इज द रियल नंबर वैल्यू, और इसमें से हम लोग क्या करें, सपोज a b एनी रियल वैल्यू, एक रियल वैल्यू कोई सा ले लेते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या मान लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बच्चों। अब एट एक्स इक्वल टू ए, एफ ए इक्वल टू साइन ए प्लस कॉस ए, ये वैल्यू आई। अब देखिए LHL निकाल लो, लिमिट एक्स टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच बच्चों। तो देखो ये तो फंक्शन पे आ गई वैल्यू। अब देखिए क्या करने वाले, लिमिट h टेंस टू 0 ए माइनस एच कहाँ रखे हैं, जहाँ जहाँ x है, तो साइन ए माइनस एच प्लस कॉस ए माइनस एच। अब यहाँ पर ये ए हो गया। अब यहाँ पे h की वैल्यू रख दीजिए, तो साइन ए माइनस 0 प्लस कॉस ए माइनस 0। तो देखिए क्या आ गया, साइन ए प्लस कॉस ए। तो देखिए अब भी वैल्यू सेम ही तो आ रही है। अब RHL निकाल लीजिए। RHL पे कैसे लिखने वाले हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए प्लस एच प्लस कॉस ए प्लस एच। वैल्यू रख दीजिए, साइन ए प्लस 0 प्लस कॉस ए प्लस 0। तो बच्चों वैल्यू क्या आ गई, साइन ए प्लस कॉस ए। ये देखिए क्या तीनों वैल्यू अभी भी सेम आई। तो आप ऐसे भी करें तब भी आंसर वही आएगा। इट मीन्स क्या हो गया, एफ ए, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों में, देखिए एफ ए इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। इट मीन्स गिवन फंक्शन इज continuous at x इक्वल टू ए पर। कैसा हो गया बच्चों, कंटिन्यूस हो गया। समझ में आ गया। चलिए अब इसके बी पार्ट को करते हैं। तो बच्चों आप किसी भी मेथड से कर लीजिए, आंसर तो सेम ही आने वाला है। चलिए ये भी कंटिन्यूस है, क्योंकि ये कंटिन्यूस है, ये कंटिन्यूस है, इसका माइनस करेंगे तो वो भी कैसा होगा, कंटिन्यूस ही होगा। तो बी पार्ट को देख लेते हैं। हमने मान लिया एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो एज्यूम कर लेते हैं कि x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, एंड इसमें से हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ए is any रियल वैल्यू, कोई सा भी एक रियल वैल्यू ले लेते हैं। तो एट x इक्वल टू ए क्या आ जाएगा, देखो एफ ए इक्वल टू साइन ए माइनस कॉस ए। अब LHL निकाल लीजिए। तो LHL में लिमिट
x टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स, और ये आ जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, वैल्यू रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए माइनस एच माइनस कॉस ए माइनस एच, वैल्यू रखिए साइन ए माइनस 0 माइनस कॉस ए माइनस 0, और ये आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो देखिए ये हमने जो वैल्यू निकाली एफ ए, ये भी सेम और ये भी सेम आ गई। अब आर एच एल निकाल लीजिए, आर एच एल लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0, क्या आ जाएगा बच्चों एफ ए प्लस एच, वैल्यू रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 साइन ए प्लस एच माइनस कॉस ए माइनस एच, वैल्यू रखिए साइन ए प्लस 0 माइनस कॉस ए प्लस 0, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों साइन ए माइनस कॉस ए, और ये देखिए ये वैल्यू कैसी आ गई सेम। तो तीनों वैल्यू सेम आई बच्चों, इसका मतलब ये क्या हो गया कंटिन्यूस हो गया, समझ गए। तो एफ ए इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, तो क्या लिख देंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, और ए क्या माना आपने एनी रियल वैल्यू, तो इस तरह से ये कंटिन्यूस हो गया बच्चों। और इसे आप दूसरे फॉर्मेट में ही कर सकते हैं, वो बता देता हूँ। आप अगर चाहें तो अभी जो मैंने बताया था बच्चों सिंगल फंक्शन बना के भी कर सकते हैं। √2 ले लीजिए, 1/√2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ भी √2 कर लीजिए, तो यह आ जाएगा √2 कॉस π/4 साइन एक्स माइनस साइन π/4 कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये क्या जाएगा √2 साइन एक्स माइनस π/4, और इससे आप क्या कर लें वैल्यू निकाल लीजिए, ये एफ एक्स आ गया अपना। तो इससे भी हम लोग सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे तो वही सेम आ जाएगा बच्चों। तो कर लेंगे इस तरह से एल एच एल, इस पे तो फंक्शन निकाल लीजिए ए वैल्यू रख के, और फिर एल एच एल आर एच एल सब बराबर आएंगे तो हम कह देंगे ये भी कैसा है कंटिन्यूस। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देखते हैं इसका सी पार्ट। तो देखिए ये भी कैसा है कंटिन्यूस। तो इसका सी पार्ट देखते हैं बच्चों। चलिए सी पार्ट देखा जाए। सी में दिया है साइन एक्स कॉस एक्स बच्चों, तो इसे मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो इसे भी या तो सिंगल बना लीजिए या फिर एज इट इज भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंगल बनाए कैसे करेंगे, x इक्वल टू 1/2 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो ये क्या जाएगा बच्चों 1/2 साइन 2x। ये क्या हो गया एफ एक्स। तो यहाँ क्या मानिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और a को क्या मान लिया जाए, सपोज a इज एनी रियल वैल्यू। a को हम एनी रियल वैल्यू मान लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, एट x इक्वल टू a एफ ए इक्वल टू 1/2 साइन, देखिए क्या आएगा साइन 2a। ये आ गई वैल्यू, ये तो आ गई एफ ए की वैल्यू। अब एल एच एल निकालिए। तो लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0। अब
इस वैल्यू को यहाँ रखना है बच्चों। तो 1/2 साइन 2 एक्स, देखिए एक्स की जगह क्या रख दिया जाए, ए माइनस एच। सिंप्लीफाई कीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 1/2 साइन 2a माइनस 2h। वैल्यू रख दीजिए 1/2 साइन 2a माइनस 2 इंटू 0, और ये वैल्यू आ गई 1/2 साइन 2a। देखिए यही आया था। हम निकालिए RHL, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। ये हो जाएगा बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h। तो देखो फंक्शन अपना क्या है, एफ एक्स इजक्वल टू 1/2 साइन 2x बच्चों। तो 1/2 साइन 2a प्लस h, वैल्यू रख दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 1/2 साइन 2a प्लस 2h। वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 2a प्लस 2 इंटू 0, और ये आ जाएगा बच्चों साइन 2a। तो देखिए ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। तो या तो आप सिंगल फंक्शन लगाइए, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो वही आंसर आएगा। तो ये कैसा आ गया, कंटिन्यूस आ गया भाई। ये भी कैसा है, कंटिन्यूस है बच्चों। तो क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे एफ ए इजक्वल टू LHL इजक्वल टू RHL। तो ये कैसे हैं, इक्वल। तो गिवन फंक्शन इज continuous at x इजक्वल टू a। ठीक है बच्चों, और इसे आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। सपोज करो इस फॉर्मेट में नहीं करना चाह रहे हैं आप, तो डायरेक्ट कर लीजिए, तब भी आंसर वही आएगा। दोनों चीज़ें कैसे आएंगी, LHL RHL और गिवन फंक्शन पे निकालेंगे, सब वैल्यू कैसे आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो वो भी देख लीजिए, वही मेथड मैं बता देता हूँ आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पे एफ एक्स इजक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स। तो x बिलोंग्स टू रियल वैल्यूज, और हम मान लेते हैं सपोज a इज एनी रियल वैल्यू। एक वैल्यू ले ली मैंने कोई सी भी। अब देखिए एट x इजक्वल टू a, एफ ए इजक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, साइन ए कॉस ए। या फंक्शन की वैल्यू तो ये आ गई पहली। अब LHL निकाल लीजिए। तो LHL में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव एफ एक्स। तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया एफ ए माइनस एच। वैल्यू रखिए, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a माइनस एच कॉस a माइनस एच। सॉल्व कर दीजिए बच्चों, वैल्यू रख दीजिए। तो साइन a माइनस 0 कॉस a माइनस 0। देखिए क्या आ गया, साइन a कॉस a। तो देखिए अभी भी वैल्यू इक्वल आ गई। हम निकालिए RHL। RHL बच्चों तो कैसे लिखने वाले, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। फंक्शन में वैल्यू रखिए, लिमिट h टेंस टू 0 साइन a प्लस एच कॉस a प्लस एच। वैल्यू रख दीजिए, साइन a प्लस 0 कॉस a प्लस 0। और देखो बच्चों सॉल्व करेंगे क्या आएगा, साइन a कॉस a। अब भी वैल्यू कैसे आ गई, इक्वल आ गई। तो इट मीन्स एफ ए इजक्वल टू LHL इजक्वल टू RHL। तो गिवन फंक्शन इज continuous
एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पे कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा बच्चों। तो सारे कैसे फंक्शन थे, कंटिन्यूस। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। तो पहला देखते हैं, सबसे पहले एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स लेते हैं। ठीक है बच्चों, समझिएगा। अब इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है, तो मैं ये मान लेता हूँ कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इसमें से क्या करें, कोई सा भी एक वैल्यू निकाल लेता हूँ। सपोज ए इज एनी रियल वैल्यू, एक वैल्यू निकाल के लाता हूँ कि रियल तो बहुत सारे हैं, उसमें ए को मान लिया कि कोई एक रियल वैल्यू है। तो सबसे पहले क्या करें, एट एक्स इक्वल टू ए, तो एफ एक्स क्या दिया बच्चों, कॉस एक्स, तो एफ ए क्या आ गया, कॉस ए आ गया। ठीक हो गया, तो ये वैसे ही पता चल रहा है बच्चों कंटिन्यूस है। अब LHL निकाल लें, तो क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव एफ एक्स, तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू एफ ए माइनस एच, लिमिट h टेंस टू कॉस ए माइनस एच, वैल्यू रख दीजिए कॉस ए माइनस 0, ये वैल्यू आ गई कॉस ए आ गई, ये हो गया RHL। अब इसके बाद क्या निकाला जाए, RHL, ये देखो बच्चों कॉस ए आ गया, कॉस ए आ गया। अब RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और यहाँ जब आप वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, कॉस ए प्लस एच, वैल्यू रख दीजिए कॉस ए प्लस 0 और वैल्यू आ गई कॉस ए। तो ये देखिए एफ ए इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। तो गिवन फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस। तो लिख देंगे गिवन फंक्शन इज, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए पर कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया बच्चों। समझ में आ गया, चलिए अब अगला देखते हैं। अब देखो बच्चों ये हो गया। अब देखते हैं कॉसेक एक्स, ये क्या दिया है, कॉसेक एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया है अब हमें बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू हमें गिवन है कॉसेक एक्स। एफ एक्स इक्वल टू बच्चों 1/sin x लिख सकता हूँ, बताइए 1/sin x लिख सकते हैं बच्चों। एक बात बताइए, अगर ऊपर वाले को मैं gx मान लूँ और नीचे वाले को hx मान लूँ, डिवाइड में, तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन है। और ये कैसा हो गया, sin x। sin x कैसा हो गया, ये sin का फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे y, जैसे यहाँ पर gx इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना, gx इक्वल टू 1। तो ये कहलाए, जैसे 1 हो 2 हो, कोई सा भी कांस्टेंट वैल्यू आप रख दो, तो ये कैसा होता है, ये कंटिन्यूस होता है, ये कंटिन्यूस है। और sin x कैसा है, ये भी कंटिन्यूस है। तो चाहे अगर हम उसे डिवाइड कर दें तब भी वो कैसा रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। लेकिन उसकी एक कंडीशन होगी, क्या, कि नीचे वाली वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए भाई। समझ गए आप, मतलब यहाँ पे देखिए ये इस फॉर्मेट में हो गया, तो मुझे ये तो पता चल गया कि ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है। लेकिन इसकी कंडीशन क्या है कि hx नॉट इक्वल टू 0, मतलब उस वैल्यू को नहीं लेना है जहाँ वो 0 हो जाता है। नहीं तो देखिए अगर आप इसे 0 कर देंगे तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो hx जो है बच्चों कभी 0 नहीं होगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि मैंने क्या बताया, जो नीचे वाली वैल्यू है
ये कभी जीरो ना हो। अगर ये जीरो हो गई तो देखिए 1/0 इन्फिनिटी, तो इसका मतलब तो हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए कहाँ ये जीरो होगा, जहाँ x की वैल्यू क्या हो, पाई हो। तो इट मीन्स मैं ये लिख दूंगा कि x जो है सारी रियल वैल्यू हो, लेकिन कौन सी वैल्यू ना हो, n पाई नहीं होना चाहिए, वेयर n इक्वल टू 0, 1, 2 सो ऑन। ये आपको ध्यान रखना है, इस वैल्यू पे डिफाइन नहीं हो सकती। तो मैं कोई सा भी एक पॉइंट मान लेता हूँ भाई, सपोज ए इज एनी रियल वैल्यू, एक वैल्यू ले आते हैं। तो देखिए अब क्या आएगा, एफ ए इक्वल टू 1/sin A, 1/sin A। तो एक तो ये वैल्यू आ गई। अब LHL निकालिए, HL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx, और ये आ गया बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, और इसकी वैल्यू रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 1/sin a माइनस h, वैल्यू रखिए तो ये आ गया sin a माइनस 0, तो वैल्यू आ गई ये ओवर sin a। तो देखिए उतनी वैल्यू आई। अब RHL निकाल लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 1/sin a प्लस h, वैल्यू रखेंगे तो 1/sin a प्लस 0, और ये आ गया 1/sin a। बच्चों देखिए ये भी कैसा आया, इक्वल आया। देखिए ये सारी वैल्यूज कैसे आ गई, इक्वल। तो हम कहते हैं गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a पर कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। समझ आ गया बच्चों। चलिए भाई नेक्स्ट को देखते हैं। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया, cosec x कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। अब आइए sec x देखते हैं। तो मैं fx इक्वल टू बच्चों क्या मानता हूँ, sec x, और fx इक्वल टू हो गया 1/cos x। ये देखिए ये भी उसी फॉर्मेट में आ गया, gx/hx। कंडीशन क्या होगी, hx नॉट इक्वल टू 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू r वैल्यू, लेकिन hx जो cos x है उसमें उस वैल्यू को कंसीडर नहीं करना है जिस पे ये क्या हो जाए, इन्फिनिटी। देखो अगर π/2 रख दूँ तो 0 आ जाएगा, 0 पे इनफाइनाइट डिफाइन नहीं कर सकते। इसके मतलब उस वैल्यू को छोड़ दो जिस पर ये क्या हो जाता है, 0, उस वैल्यू को छोड़ देना है बच्चों। तो मैं सपोज कर लेता हूँ, सपोज a इज एनी रियल वैल्यू, किसी भी एक रियल वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं। अब आ जाइए, अब निकालते हैं एफ ए। तो एफ ए निकालेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आई ना वाली है, 1/cos ए। अब LHL निकाल लीजिए, लिमिट x टेंस टू a निगेटिव fx, लिमिट x h टेंस टू 0 f a माइनस h, वैल्यू रख दो बच्चों लिमिट h टेंस टू 0 1/cos a माइनस h। सॉल्व कर दीजिए, cos a माइनस 0, ये आ गया 1/cos a। देखिए ये वैल्यू आ गई, और यहाँ एफ ए की भी 1/cos a। अब निकालिए RHL, लिमिट x टेंस टू a प्लस fx। ठीक है बच्चों। अब देखिए अब क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0 1/cos a प्लस h, वैल्यू रखिए cos a प्लस 0, और वैल्यू आ गई 1/cos a। देख लो बच्चों, इस पे क्या हो गया, ये तीनों वैल्यू इक्वल हो गई। देखिए क्या क्या इक्वल हो गया, एफ ए इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL। इट मीन्स
गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस। समझ आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स। देखिए कैसे करने वाले, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, और ये किस फॉर्मेट में आ गया बच्चों, जी एक्स ओवर एच एक्स। और हमें मालूम है कि ये भी कंटिन्यूस होता है, ये भी कंटिन्यूस होता है, तो अगर हम डिवाइड कर दें तो ओवरऑल एफ एक्स कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है बच्चों, एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या किया जाए, एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट, उसे छोड़ दीजिए जहाँ ये क्या हो जाता है जीरो, इसके मतलब एन पाई, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 शो ऑन। तो इस पे क्या होगा, देखिए जीरो रखोगे, साइन 0 0 डिफाइन नहीं होगा फिर, तो इसे छोड़ देंगे। तो क्या किया जाए, सपोज ए इज एनी रियल, कोई एक रियल वैल्यू को क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, और इससे हम निकालते हैं एफ ए, मतलब एट एक्स इज इक्वल टू ए पर चेक करते हैं कंटिन्यूटी। तो देखो फंक्शन अपना क्या है बच्चों, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स ओवर साइन एक्स। तो एफ ए की वैल्यू क्या गई, कॉस ए ओवर साइन ए, क्या गई, कॉस ए ओवर साइन ए बच्चों, ये वैल्यू आई। तो अब निकालते हैं LHL, लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव एफ एक्स, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, वैल्यू रखिए, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ए माइनस एच साइन ए माइनस एच, वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब वैल्यू रखोगे बच्चों तो देखिए क्या आएगा, लिमिट हटा लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू रखेंगे तो कॉस ए माइनस 0 साइन ए माइनस 0, तो वैल्यू क्या आ गई, कॉस ए ओवर साइन ए। अब RHL निकाल लेते हैं, RHL निकालते हैं बच्चों, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स, ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट h टेंस टू 0 कॉस ए प्लस एच साइन ए प्लस एच, वैल्यू रख दीजिए, कॉस ए प्लस 0 साइन ए प्लस 0, और वैल्यू आ जाएगी कॉस ए ओवर साइन ए बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए गिवन फंक्शन LHL और RHL सब कैसे हो गए, इक्वल, एफ ए इक्वल टू LHL इक्वल टू RHL, ये सब कैसे हो गए बच्चों, इक्वल हो गए। तो गिवन फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूस। तो ये सब हमने प्रूव कर दिया। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो बच्चों x लेस देन 0 का मतलब हो गया कि ये तो हम LHL में यूज करेंगे, और यहाँ से देखो ना बच्चों, यहाँ x इक्वल टू 0 गिवन है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया, यहाँ पे एक तो एफ एक्स निकाल लेंगे क्योंकि x इक्वल टू 0, और यहाँ से निकाल लेंगे RHL। ठीक है बच्चों, बस इसे सॉल्व कर देते हैं। तो आइए सॉल्व किया जाए। इसे हमें चेक करना है एट x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए x इक्वल टू 0 पे देखिए यहाँ इक्वल है बच्चों, तो फंक्शन क्या आएगा, x प्लस 1। तो f 0 पे चेक कर लीजिए, 0 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आ गई, 1। अब निकालते हैं LHL, तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ एक्स, और ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, वैल्यू रखिए, लिमिट h टेंस टू 0, देखना बच्चों लेस देन 0,
और ये देखिए 0 में से हमने माइनस किया, इसका मतलब लेस देन हो रहा है। तो फंक्शन कौन सा यूज करें, साइन एक्स, और एक्स की जगह रखूँ 0 माइनस एच, और अपॉन एक्स तो 0 माइनस एच। तो सॉल्व कर लीजिए। देखिए LHL में मैंने कहा था ये वाला फंक्शन रखेंगे, सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गई साइन माइनस एच, और नीचे भी आया माइनस एच। देख लो बच्चों, अब माइनस को तो बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस साइन एच माइनस एच इससे कैंसिल, तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h ओवर h, ये वैल्यू आ गई। और बच्चों आपको याद होगा कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए साइन h ओवर h, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो देखो f0 हमारा फंक्शन में वैल्यू रख के भी 1, यहाँ भी 1। अब निकालते हैं बच्चों RHL। अब RHL किस में ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0। देखो बच्चों 0 प्लस h में ग्रेटर देन हो गया तो x प्लस 1, तो x की जगह 0 प्लस h प्लस 1। सॉल्व कीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h, वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस 0, तो ये क्या गया 1। तो देखिए अब भी वैल्यू कैसी आ गई, सारी इक्वल आ गई, तो 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1। तो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे कैसा है फंक्शन, कैसा हो गया बच्चों, कंटिन्यूअस। तो लिख देंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे कैसा हो गया फंक्शन, कंटिन्यूअस। तो बच्चों अब हम लेते हैं शॉर्ट ब्रेक और नेक्स्ट वीडियो में इसे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू।